ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं ओलंपिक से। ओलंपिक के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? 776 बीसी में, ईसा पूर्व। अभी तो गौतम बुद्ध भी नहीं आए। ग्रीस के एक शहर ओलंपिया से हुई है, इसलिए इसका नाम अभी क्या रखा गया? ओलंपिक। तो पुराने ओलंपिक की शुरुआत ओलंपिया से, नए ओलंपिक की शुरुआत एथेंस से। इन खेलों को ग्रीस देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाता था। ठीक है ना। चौथी शताब्दी तक आते आते ये गेम बंद हो गए, खेल बंद, ठीक है ना। इन खेलों का आयोजन भी 4 सालों में एक बार होता था, और वर्तमान खेलों का भी आयोजन 4 साल में एक बार होता है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत का श्रेय फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। इन्होंने 1894 में 1894 में आईओसी यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी का गठन किया पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी 1894 पेरिस फ्रांस में बनी, पियरे डी कोबार्टिन ने बनाई। इसके पहले अध्यक्ष इन्होंने ग्रीस के ही एक व्यक्ति को, क्यों? क्योंकि ये ओलंपिक कहाँ होते थे? ग्रीस में होते थे। तो इन्होंने बोला ग्रीस का ही एक व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए, पहला खेल ग्रीस में ही होना चाहिए, क्योंकि हम ओलंपिक को फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से उसे वैसा ही महत्व देंगे। तो पहले अध्यक्ष बनाया गया डिमिट्रियस को, जो कि ग्रीस से थे। डिमिट्रियस पहले अध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर रखा गया लोजाने स्विट्जरलैंड। लोजाने स्विट्जरलैंड, लोजाने स्विट्जरलैंड। वहीं इसके दूसरे अध्यक्ष 2 साल बाद खुद बन गए। कौन? पियरे डी कोबार्टिन। और जब तक नहीं मरे 1925 तक 30 साल तक अध्यक्ष बने रहे। किसके? आईओसी के। तो पियरे डी कोबार्टिन 1896 से 1925 तक। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके थॉमस बक। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। थॉमस बक जर्मनी के हैं। कब से बन गए थे? 2013 से बन गए थे। सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 8 साल का होता है, लेकिन फिर से भी बन सकते हैं। आधुनिक ओलंपिक का आयोजन 1896 में पहली बार, यानी आईओसी के बनने के 2 साल बाद 1896 में, कहां पर? वहीं ग्रीस के कैपिटल एथेंस में किया गया। अच्छा हाँ। ओलंपिक में महिलाओं को 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। यानी पियरे डी कोबार्टिन ने पहले अध्यक्ष ग्रीस के को ही बना दिया, पहला ओलंपिक ग्रीस में ही करवा लिया, लेकिन 2 साल बाद खुद अध्यक्ष बन गए और दूसरा ओलंपिक भी खुद के यहाँ करवा लिया पेरिस में। 1900 में जो दूसरे ओलंपिक हुए वो कहाँ हुए? पेरिस फ्रांस में। 1900 में हुए। महिलाओं को अनुमति दे दी गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 8 साल का होता है। आईओसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी बनी है। कौन? नीता अंबानी। अगला एक और चीज होती है विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक क्या होता है? इनकी शुरुआत 1924 में हुई पेरिस के ओलंपिक में, ठीक ना, पेरिस ओलंपिक में। इस टाइम भी अध्यक्ष कौन थे? पियरे डी कोबार्टिन ही थे। 1925 तक रहेंगे, तो उन्हीं के यहाँ से इसकी शुरुआत की। बोले ओलंपिक की तो एथेंस से कर ली, लेकिन विंटर ओलंपिक हमारे यहाँ से पेरिस से करेंगे। 1992 तक लगातार ये उसी साल होते थे जिस साल ओलंपिक होते थे। लेकिन इसके बाद क्या मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने सोचा नहीं, अब क्या करते हैं अपन ओलंपिक ईयर में कराएंगे। ओलंपिक ईयर का मतलब है किसी ओलंपिक होने के 2 साल बाद या 2 साल पहले, यानी दोनों के बीच का जो ईयर होता है उसे बोलते हैं ओलंपिक ईयर। जैसे कि 2018 एक ओलंपिक ईयर था, 2022 एक ओलंपिक ईयर है, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक क्या होता है? इसकी शुरुआत 1960 के रोम ओलंपिक से हुई। 1960 के रोम ओलंपिक से हुई। यह ओलंपिक के साथ साथ ही उसी शहर में आयोजित किए जाते हैं जहां पर ओलंपिक होता है, और ये कंपलसरी होता है उस शहर के लिए जिस शहर ने ओलंपिक मेजबानी की है, वो पैरा ओलंपिक की मेजबानी करता ही है, उसी साल करता है। कुछ महीनों बाद पैरा ओलंपिक भी उसी शहर में देखने को मिल जाते हैं। खास बात क्या है कि पैरा ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लोजाने स्विट्जरलैंड में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? बर्न स्विट्जरलैंड में। बर्न स्विट्जरलैंड में। यूथ ओलंपिक की शुरुआत 2010 में हुई। कहाँ से? सिंगापुर से हुई। इसमें पुरुष और महिलाएं साथ साथ भाग लेते हैं। आयु सीमा 14 से 18 रखी गई, यानी इसमें जो टीम बनती है उसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं, मिक्स होता है। खास बात यह है कि ओलंपिक का आयोजन किसी देश के द्वारा नहीं किया जाता, किसी शहर के द्वारा किया जाता है। ओलंपिक ध्वज, अन्य तथ्य देख लेते हैं, जैसे ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ध्वज। तो इसका सबसे पहले उपयोग 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में हुआ। एंटवर्प किसका शहर है? बेल्जियम का एक शहर है। तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। अधिकतर चीजों की शुरुआत 1920 के एंटवर्प में ही हुई है, जो आज हमें को देखने को मिलती है।
ओलंपिक ध्वज की शुरुआत भी 1920 से ही हमने की। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड सफेद होता है। इस पे 5 अलग अलग कलर में रिंग बनी होती है। ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि ये निष्पक्ष और मुक्त प्रतिस्पर्धा है और एक साथ बिना भेदभाव के खेल खेले जाते हैं। तो 5 रिंग अलग अलग महाद्वीपों को डिनोट करती है। पीली रिंग एशिया को, नीली रिंग यूरोप को, काली रिंग अफ्रीका को, हरी रिंग ऑस्ट्रेलिया को, लाल रिंग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिनोट करती है। ठीक है ना। अंटार्कटिका के लिए कोई रिंग नहीं है। ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका लाल, यूरोप नीला, एशिया पीला, अफ्रीका काला, ऑस्ट्रेलिया हरा। ओलंपिक मोटो यानी ओलंपिक का उद्देश्य सबसे पहले कब ग्रहित किया गया, कब ग्रहण किया गया? तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में ही है। मोटो क्या है? सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। खास बात क्या है कि 1920 से ही सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस था। कम्युनिटर को 2020 में जोड़ा गया। तो सीटीएस का इंग्लिश में मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, वहीं कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। हिंदी में बोले तो तेज, ऊंचा, बलवान और साथ साथ, टुगेदर। तेज, ऊंचा, बलवान और साथ साथ। सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। शपथ ग्रहण की परंपरा भी 1920 से ही प्रारंभ हुई। शपथ ग्रहण, ओलंपिक ध्वज एंटवर्प ओलंपिक 1920, मोटो एंटवर्प ओलंपिक 1920, शपथ ग्रहण एंटवर्प ओलंपिक 1920। वहीं भारत ने मसाल कब कायम कर दी थी? 1928 के कौन से? एम्स्टर्डम ओलंपिक में। तो ओलंपिक मसाल की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से होती है। ओलंपिक मसाल को ओलंपिया शहर के हेरा मंदिर में जलाया जाता है। शुभंकर यानी मैस्कॉट की शुरुआत कब होती है? मोटो 1920, मैस्कॉट 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में हुई थी। 1972 में, वैसे ही याद रखना है, म्यूनिक स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था? क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था जिसमें फिलिस्तीन आतंकवादियों ने इजरायली एथलीट को मार डाला। एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अभी तक रिकॉर्ड है। रूस ने जीते हैं 55। कब जीते हैं? 55। कहां पर? सियोल ओलंपिक 1988 में। ठीक है ना। वहीं एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीते? तो माइकल फेल्प्स द्वारा। यूएसए के हैं ये, तैराक हैं, तैरते हैं, उस क्षेत्र में इन्होंने जीता। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 मेडल जीते थे। 8 में 8 गोल्ड मेडल, 8 में 8 गोल्ड मेडल, जो कि अभी तक का किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीते गए किसी एक ओलंपिक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। अभी तक इन्होंने टोटल 28 मेडल जीत चुके हैं। कितने? 28 मेडल जीत चुके हैं ये। 8 गोल्ड अकेले बीजिंग ओलंपिक में जीते थे, लेकिन टोटल 23 गोल्ड जीत चुके हैं। टोटल 23 गोल्ड, 8 अकेले बीजिंग ओलंपिक में जीते थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला लरीना लावेलिना है। लरीना लावेलिना है। इन्हें ये किस क्षेत्र में संबंधित है? जिम्नास्टिक। लंदन ऐसा पहला शहर बना है जिसने 3 बार, कितनी बार? 3 बार ओलंपिक की मेजबानी की है। 1908 में, 1948 में और 2012 में। 1908, 1948, 2012। वहीं 2024 में पेरिस में, फ्रांस में जो ओलंपिक होंगे उसके बाद पेरिस भी ऐसा शहर बन जाएगा जो कि 3 बार मेजबानी कर चुका होगा, यानी 2 बार लंदन जो पेरिस है वो कर चुका है। ओलंपिक के इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ जब ओलंपिक नहीं हुए, यानी 1896 से जब स्टार्ट हुए और तब से लेकर आज तक 3 बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक नहीं हुए, और 1 बार ऐसा हुआ है जब पोस्टपोन हुए हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। कब हुए? 2021 में हुए, 1 साल पोस्टपोन हुए। और ये तो हुए ही नहीं। 1916 वाला नहीं हुआ, 1940 वाला नहीं हुआ, 1944 वाला नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के कारण। ओलंपिक में भारत का इतिहास देख लेते हैं। तो सन 1900 में पेरिस के फ्रांस ओलंपिक में जो हुए थे, वहां पर पहले एंग्लो इंडियन भारत की ओर से अंग्रेजों ने भेजा था। इनको नॉर्मन प्रिचार्ड गए थे, लेकिन ये भारत सरकार के औपचारिक रूप से इन्हें मान्यता नहीं देती, यानी भारत, हम लोग नहीं मानते हैं कि ये भारत की ओर से गए थे। क्यों? क्योंकि एक भारतीय थोड़ी थे, ये तो एक अंग्रेज थे।
ये एक धावक थे, यानी ये दौड़ते थे। इन्हें 2 सिल्वर मेडल भी मिले थे, लेकिन भारत नहीं मानता है। हमने मेडल हमने 35 गिने हैं ना, वो 35 में ये 2 नहीं गिने अपन ने। भारत सरकार की ओर से औपचारिक रूप से माना जाता है कि 1920 के एंटवर्म ओलंपिक में हमने एंटर किया था। एंटवर्म ओलंपिक में सबसे पहले 5 सदस्यीय दल गया था, जिसमें 2 पहलवान 3 धावक, 2 पहलवान 3 धावक, इसमें ध्वजवाहक कौन था? पूर्णिमा बनर्जी। और पहले मैराथन धावक कौन थे? फादिबा छागुले, याद रखना। फादिबा छागुले पहले मैराथन धावक थे। और ध्वजवाहक कौन थे 1920 के? पूर्णिमा बनर्जी। 1923 में ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनाई गई, ऑल इंडिया कमेटी बनाई गई। और 1927 में इसका नाम बदल दिया गया और IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष बने थे JJ टाटा, वहीं वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। IOA के काम क्या है? भारत में खेलों का विकास करना, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाना और ओलंपिक खेल में खिलाड़ियों को चुनना और भेजना। ठीक है। भारत ने अभी तक 35 मेडल जीते हैं, टोटल मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, 35 मेडल जीते हैं टोटल, जिनमें से 10 गोल्ड है, 10 में से 8 गोल्ड अकेले हॉकी लेके आई है, 8 गोल्ड हॉकी। बाकी के 2 मेडल एक अभिनव बिंद्रा ने और एक नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। भारत का पहला गोल्ड 1928 में आया था, मसाल कायम कर दी एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ये हॉकी का पहला गोल्ड मेडल था, भारत का भी पहला गोल्ड मेडल था, भारत का पहला मेडल भी था, यानी भारत ने इससे पहले कोई मेडल भी नहीं जीता था, ना सिल्वर ना ब्रॉन्ज, सीधे गोल्ड से शुरुआत की भारत ने। और लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता, 28 में, 32 में, 36 में, 28 में, 32 में, 36 में, 40 में हुआ नहीं तो जीतते, 44 में हुआ नहीं तो जीतते, लेकिन 48 में हुआ, जीत गए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का पहला मेडल हॉकी में आया 1948 के लंदन ओलंपिक में, जो इसने गुलाम बना के रखा था वहीं जाके जीता लंदन ओलंपिक में। 1948 में पहला मेडल हॉकी से मिला, गोल्ड मेडल मिला। ठीक है। उसके बाद भारत का पहला व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में मेडल जो मिला वो 1952 के हेल्सिंकी ओलंपिक में, यानी कि कहाँ है? फिनलैंड की कैपिटल है, क्या है? हेल्सिंकी ओलंपिक में केडी जाधव द्वारा जीता गया। कुश्ती रेसलर थे, ये कुश्ती थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। केडी का फुल फॉर्म क्या है? कसाबा दादा साहेब जाधव। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में चौथे नंबर स्थान प्राप्त किया था। ये पहले एथलेटिक्स थे जो कि फाइनल तक पहुंचे, पहले एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में फाइनल तक पहुंचे। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हॉकी द्वारा आखिरी गोल्ड मेडल जीता गया था भारत द्वारा। उसके बाद से आज तक यानी 2021 तक हमने कोई मेडल नहीं जीता था। 2021 में 41 साल बाद हमने फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसको हरा के? जर्मनी को हरा के। और उस टाइम भी हमने जर्मनी को हराया था। तो 1980 में 41 साल पहले मॉस्को ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद हॉकी ने मेडल नहीं जीता। 1984 के लॉस एंजलिस अमेरिका में पीटी ऊषा 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रही। यानी 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह 400 मीटर में चौथे स्थान पर रहे, फाइनल तक पहुंचे, पहले इंसान। 14 साल बाद 1964 के लॉस एंजलिस कहाँ पर है? अमेरिका में पीटी ऊषा 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रही। और ये मिल्खा सिंह कहाँ पर दौड़े थे? वहीं जहाँ पर पैरा ओलंपिक शुरू हुआ 1960 रोम ओलंपिक। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में 1996 के अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में भारत का पहला मेडल, लेवेंडर पेस। टेनिस में भारत का पहला मेडल, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत का दूसरा मेडल, क्योंकि केडी यादव जीत चुके थे पहले। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा यानी कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खेलता है। लिएंडर पेस बने, इन्होंने भी ब्रॉन्ज ही जीता था। यानी अभी भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कोई भी सिल्वर नहीं आया है, ना किसी और में आया है। हॉकी अभी तक गोल्ड पे गोल्ड जीती है, ब्रॉन्ज जीता है या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, ठीक है ना।
भारत की तरफ से सर्वाधिक ओलंपिक में भाग लेने वाले व्यक्ति यही है, लिएंडर पेस। लगातार 7 बार ओलंपिक खेलने गए हैं। 1992 से 2016 तक लगातार इन्होंने 7 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। किसने? लिएंडर पेस ने। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी 59 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, और ये पहली महिला बन गई जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहली महिला बन गई जिन्होंने मेडल जीता। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहली महिला बन गई। पहले पुरुष थे केडी यादव, दूसरे पुरुष थे लिएंडर पेस। पहली महिला बन गई कर्णम मल्लेश्वरी। वहीं तीसरी खिलाड़ी बन गई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में मेडल जीतने वाली। इन्होंने भी क्या जीता? ब्रॉन्ज। मतलब अभी तक जितने भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाले आए हैं वो ब्रॉन्ज। केडी यादव ने कुश्ती में, केडी यादव ने कुश्ती में, ठीक है ना? अरे गिर मत। भाई मत कर, गिराएगी क्या आगे। केडी यादव ने कुश्ती में, लिएंडर पेस ने, केडी यादव कब जीता? हेल्सिंकी 1952। हाँ 1952। फिर 1996 अटलांटा, लिएंडर पेस ब्रॉन्ज। टेनिस, वो कुश्ती, ये टेनिस। फिर 2000 में सिडनी ओलंपिक। सिडनी का है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। किस में जीता? वेट लिफ्टिंग में पहली महिला बनी। लेकिन पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया मेरी लीला राव। लेकिन पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता कर्णम मल्लेश्वरी 69 किलोग्राम कैटेगरी में। 2004 में एथेंस में ओलंपिक होते हैं। 2004 में एथेंस में ओलंपिक होते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर पहला व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सिल्वर आया। अभी तक ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। पहला सिल्वर लेके आए राजवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में। किसमें? शूटिंग में। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर शूटिंग में, ठीक है ना? भारत के लिए पहला मेडल। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला सिल्वर मेडल। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला सिल्वर मेडल। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल लाते हैं। किसमें? शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी लाते हैं शूटिंग में। क्या लाते हैं? सिल्वर। शूटिंग में सिल्वर राज्यवर्धन सिंह राठौर, और अभिनव बिंद्रा गोल्ड लाते हैं शूटिंग में। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत का पहला गोल्ड मेडल और दूसरा गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लाए भाला फेंक में। वही 2008 में ही सुशील कुमार ब्रॉन्ज मेडल लाए थे कुश्ती में। तो कुश्ती में दूसरा मेडल सुशील कुमार, पहला मेडल केडी यादव, दूसरा मेडल सुशील कुमार। ब्रॉन्ज मेडल, वो भी ब्रॉन्ज, ये भी ब्रॉन्ज। तो पहला मेडल लाए थे केडी यादव कुश्ती में ब्रॉन्ज 1952 के हेल्सिंकी ओलंपिक में। दूसरा मेडल लाए टेनिस में कौन? लिएंडर पेस 1996 के अटलांटा ओलंपिक में। 2000 में तीसरा मेडल आया, ब्रॉन्ज ही आया। किस में आया? वेट लिफ्टिंग में आया, कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 के सिडनी ओलंपिक में। 2004 में एक और मेडल आया, सिल्वर आया पहली बार राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में लेके आए। वहीं 2008 में पहला गोल्ड आया व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। कहाँ पर? बीजिंग ओलंपिक में। कौन लाया? अभिनव बिंद्रा। किस में लाया? शूटिंग में लाया। और इसी में कुश्ती का दूसरा मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में। कौन लाया? सुशील कुमार लाए। सुशील कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीता। पहले व्यक्ति जिन्होंने 2 मेडल जीता सुशील कुमार। पहली महिला जिन्होंने 2 मेडल जीता पीवी सिंधु। पहली महिला जिन्होंने 2 मेडल जीते लगातार 2 ओलंपिक में पीवी सिंधु। और पहले पुरुष जिन्होंने 2 मेडल जीते सुशील कुमार। सुशील कुमार ने भी 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता है। पीवी सिंधु ने भी 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता है। लेकिन सुशील कुमार ने पहले ब्रॉन्ज फिर सिल्वर, पीवी सिंधु ने पहले सिल्वर फिर ब्रॉन्ज जीता है। अगला ओलंपिक आता है 2012 का लंदन ओलंपिक। ये सबसे अच्छा ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक के पहले तक, क्योंकि इसमें हमने 6 मेडल जीते थे, 3 सिल्वर जीते थे, 3 ब्रॉन्ज जीते थे, 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। सुशील कुमार ने यहाँ पर सिल्वर जीता कुश्ती में। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल प्राप्त करता बन गए। एम.सी. मैरी कॉम। कौन? एम.सी. मैरी कॉम पहली महिला मुक्केबाज बन गई। मुक्केबाज, तो बॉक्सर वही होता है, ठीक है ना? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जिन्होंने
मेडल प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल किया। पहली महिला जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता, पीवी सिंधु। सिंधु। पहली महिला जिन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता, साइना साइना नेहवाल, नेहवाल। लेकिन ब्रॉन्ज जीता बैडमिंटन में 2012 के लंदन ओलंपिक में। 2016 के रियो ओलंपिक हुआ, कहाँ पर हुआ? ब्राजील में। ब्राजील। 2 ही पदक जीते, सिर्फ 2, और दोनों महिलाएं लेके आई। एक तो पीवी सिंधु सिल्वर मेडल बैडमिंटन में, और दूसरी साक्षी मलिक रेसलिंग में। रेसलिंग में। कितने? रेसलिंग। कुश्ती में। तो पहली महिला रेसलर बन गई है, ब्रॉन्ज मेडल जीती। ठीक है ना? पीवी सिंधु पहली महिला जिन्होंने 2 मेडल प्राप्त किए हैं, सिल्वर 2016 में, 2020 में ब्रॉन्ज। पहली महिला जो बैडमिंटन के फाइनल तक पहुंची यही है। सबसे कम उम्र में पदक विजेता यही थी। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने जब ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल जीता, तब ये सबसे कम उम्र की महिला थी। पीवी सिंधु। सब पहली महिला जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता वो भी यही है। इसके अलावा दीपा कर्माकर 2016 के रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। ये पहली महिला बनी थी जिम्नास्टिक में जो कि जिम्नास्टिक के फाइनल तक पहुंची और चौथे स्थान पर रही। कुछ थे चौथे स्थान पर। ठीक है ना? 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह धावक चौथे स्थान पर। 1984 में पीटी उषा 400 मीटर में धावक चौथे स्थान पर। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक 2016 में चौथे स्थान पर। ठीक है ना? याद रखना इनके नाम। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला मेरी लीला राव थी। आगामी ओलंपिक 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में। अभी हुआ है 32वां, यानी ये होगा 33वां। 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अभी तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में रहा है, जिसमें कुल 7 पदक हमने जीते हैं। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता। एथलेटिक्स कैटेगरी में पहला गोल्ड, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में दूसरा गोल्ड अभिनव बिंद्रा के बाद। वहीं दूसरे भारतीय बने जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता। अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और साथ में 2 मेडल जीता, वो भी यही है। ठीक है ना? अब हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो सबसे इनका पुराना नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्या था? ब्रिटिश एम्पायर खेल। इनका आयोजन 2 ओलंपिकों के बीच में किया जाता है, यानी कि ओलंपिक ईयर में किया जाता है। किनका? कॉमनवेल्थ गेम्स का। पहला आयोजन हुआ था 1930 में, याद रखना 1930 हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा 1930 हैमिल्टन कनाडा। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 हैमिल्टन कनाडा। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 हैमिल्टन कनाडा। भारत ने पहली बार 1934 में पार्टिसिपेट किया। देखो उधर भी पहली बार भारत की ओर से, हम नहीं मानते, लेकिन भारत की ओर से दूसरे ओलंपिक में नॉर्मन प्रिजार्ड गए थे। यहाँ पर भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमें 1930 में नहीं गए, 1934 में जो दूसरा हुआ उसमें हम गए। और इसका मोटो क्या है? मानवता, समानता और नियति। मानवता, समानता और नियति। 2018 में लास्ट टाइम हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वां हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वां हुआ था। भारत के ध्वजवाहक इस टाइम थी पीवी सिंधु। 2018 में ध्वजवाहक कौन बनी कॉमनवेल्थ गेम्स में? पीवी सिंधु। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। और भारत ओवरऑल तीसरे स्थान पर रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तीसरे स्थान पर। ठीक है ना? अगला 2022 में होगा 22वां। कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। इसी साल होगा, मतलब इसमें 72 देश पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका मोटो रखा गया है गेम्स फॉर एवरीवन। गेम्स फॉर एवरीवन। और इसका मैस्कॉट रखा गया है पेरी। क्या रखा गया? पेरी। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या, मैस्कॉट क्या है? पेरी। इसकी जो कंट्रोल करने वाली बॉडी कौन है? वो है CGF मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिसका गेम है लंदन। अगला में देखते हैं एशियन गेम्स। इनका प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से शुरुआत हुई थी इनकी। नई दिल्ली 4 मार्च 1951। एशियन गेम्स यानी इसमें एशिया के देश पार्टिसिपेट करेंगे। इसका प्रतीक चिन्ह है चमकता सूरज।
भारत ने 1951 और 1982 में 2 बार इसका आयोजन किया है। एक तो पहले ही आयोजित हुए थे और दूसरा 1982 में रंगीन टीवी के साथ साथ इनका प्रसारण हुआ था 1982 में। 18वें एशियन गेम्स 18 में हुए। 18वें एशियन गेम्स 18 में हुए। कहाँ हुए? जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में। मैस्कोट क्या रखा गया था? भिन्न भिन्न काका और अगंतुक अतुंग। भिन्न भिन्न काका अतुंग। भिन्न भिन्न काका अतुंग। भिन्न भिन्न काका अतुंग क्या था? मैस्कोट था 18वें एशियन गेम्स का। वही मोटो, इसका मोटो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया। भारत 8वें स्थान पर रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में। 30वें स्थान पर। कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स? 21वें। कहाँ हुए थे? अभी तो पढ़ा है अपन। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर रहे थे? 3rd नंबर पे रहे थे। और यहाँ पर 18वें एशियन गेम्स में 2018 में हुए। ये भी 18 में हुए थे। ये भी 18 में हुए थे। ये भी इस साल होंगे। ये भी इस साल होंगे। ये 18वें, क्योंकि ये 1951 में प्रारंभ हुए, ये 1930 में हो गए, इसलिए ये 21वें पे पहुंच गए। ये बेचारे 18वें पे पहुंच पाए थे 18 में। तो ये महिला की आयु के बराबर पहुंचे थे। शादी की उम्र इनकी, क्योंकि बाद में पैदा हुए, तो 18 पे पहुंचे ये, और ये 21 पे पहुंच गए, पुरुष की आयु के बराबर पहुंच गए। ठीक है। अभी तक भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 18वें एशियन गेम्स जकार्ता वाले में हुआ था। ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा रहे थे। कौन रहे थे? नीरज चोपड़ा। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ध्वजवाहक पीवी सिंधु। गोल्ड। और यहाँ पर जकार्ता वाले में नीरज चोपड़ा। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी। विनेश फोगाट किसमें? एशियन गेम्स 2018 में। बजरंग पूनिया ने भी स्वर्ण पदक जीता था यहाँ पर। 19वें एशियन गेम्स 2022 में हुए। 19वें एशियन गेम्स 2022 में होंगे हांगजू चाइना में। इस साल होंगे हांगजू चाइना में। मोटो है हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एंड फ्यूचर। मैस्कोट। मैस्कोट क्या है इसका? स्मार्ट ट्रिपलेट। स्मार्ट ट्रिपलेट। लियान लियान चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग। लियान लियान चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग। 20वें एशियन गेम्स जो होंगे वो 2026 में नागोया जापान में होंगे। तो 2018 वाले 18वें कहाँ हुए? जकार्ता में। 2022वें वाले 19वें होंगे चाइना में। और 20वें 2026 में होंगे जापान में। प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित जानकारी। तो पहला है क्रिकेट। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। इसकी सर्वोच्च संस्था है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 दुबई में बनी थी। 1909 दुबई में बनी थी। अध्यक्ष है इसके ग्रेग बार्कले। कहाँ से है? न्यूजीलैंड से। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से। पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन बना था और 1760 में लंदन। हैम्बल्डन 1760 लंदन। MCC मेरीबॉर्न क्रिकेट क्लब ये भी लंदन का ही है। 1787 में बना था। पहला टेस्ट मैच। टेस्ट मैच यानी कि जब तक आउट नहीं हो तब तक खेलते रहो। पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ था। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कहाँ हुआ था? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। पहला वनडे मैच 100 साल बाद 1971 में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हुआ था। पिच की लंबाई 22 गज यानी लगभग 20.11 मीटर होती है। गेंद का भार 150 ग्राम यानी कि 155 से 163 ग्राम का होता है। बल्ले की लंबाई 96 सेंटीमीटर यानी कि 96.52 सेंटीमीटर होती है। स्टंप की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जा सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप देख लेते हैं। तो वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर? मेलबर्न में। कब हुआ था? 1877 में। फिर 100 साल बाद, मतलब कि लगभग 100 साल बाद 1971 में क्या हुआ? पहला वनडे मैच इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। पहला वर्ल्ड कप 1975 में। ठीक है ना? इंग्लैंड में हुआ था। भारत में 2 बार वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट। और जब जब आयोजन हुआ तब तक भारत जीत गया। तो भारत में और 2023 में भी अभी होने वाला है, मतलब इंडिया जीतेगा। देखते हैं। भारत में 2 बार आयोजन हुआ है। 1983 में और 2013 में। 1983 में और 2011 में। 1983 और 2011। 2023 के भी जो 13वें होंगे, 23 में
13वें होंगे, भारत में होंगे। 2023 का भी भारत में ही होगा। भारत ने वर्ल्ड कप कब कब जीता? कपिल देव की कप्तानी में जीता था 1983 में, और सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में जीता 2011 में। 2019 में लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ। हर 4 साल में होता है, हर 4 साल में होता है, और हर एक ओलंपिक के 1 साल पहले होता है। 2020 में होने वाला था ओलंपिक, 2019 में हुआ, 2024 में होने वाला है, 2023 में होगा। इंग्लैंड में हुए थे 2019 के। विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। इंग्लैंड जीत गया, उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। 2020 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 से हुई। 2020 वर्ल्ड कप 2007 से दक्षिण अफ्रीका से हुई। भारत इसका विजेता रहा था। पहला ही 2020 वर्ल्ड कप भारत जीत गया। 2016 के भारत में आयोजित हुए। 2016 का 2020 वर्ल्ड कप भारत में हो चुका है। 2021 में यूएई और ओमान में हुए, यानी लास्ट टाइम कब हुए? 2021 में यूएई और ओमान में। विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रही थी न्यूजीलैंड। यानी वर्ल्ड कप में और T20 वर्ल्ड कप दोनों में ही जो अभी हुए हैं लास्ट टाइम, उनमें कौन विजेता रहा है? विजेता वर्ल्ड कप में रहा है इंग्लैंड, उप विजेता रहा न्यूजीलैंड, और यहाँ पर 2020 वर्ल्ड कप में विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा है न्यूजीलैंड। 2022 के 8वें 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। 2024 के यूएसए और वेस्ट इंडीज करवाएगा, और 2026 के भारत और श्रीलंका। याद रखना 2026 के 2020 वर्ल्ड कप फिर से भारत में होंगे। लास्ट टाइम हुए थे 2016 में, अब 10 साल बाद फिर होंगे। 2016 में हुए, 10 साल बाद अब 2026 में होंगे। भारत और श्रीलंका मेजबानी करेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हॉकी। हॉकी का पहला क्लब ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब था, इंग्लैंड का था। सर्वोच्च संस्था इसकी है FIH, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजाने, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई थी 1924 में। 1924 में। अध्यक्ष है इसके नरिंदर बत्रा। नरिंदर बत्रा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष है। ओलंपिक में सर्वाधिक बार 8 बार गोल्ड मेडल भारत ने जीता है, सबसे ज्यादा बार है ये। हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है, 1 घंटा 10 मिनट। गेंद का वजन 155 से 163, वही जो क्रिकेट का है। हॉकी वर्ल्ड कप का पहला आयोजन वही हुआ, मतलब तभी हुआ जब किसका हुआ था? क्रिकेट का, 1971 में। ये बार्सिलोना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत ने 1975 में जीत गया। कुआलालंपुर में जब 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा था तो भारत जीत गया। भारत में भी इसका आयोजन हो चुका है 2018 में। 2018 में भारत में उड़ीसा में भुवनेश्वर में इसका आयोजन हो चुका है, कलिंगा स्टेडियम में। 14वें वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट 2018 भारत में हुए। कौन से हुए थे? 14वें। विजेता बेल्जियम। भारत कब जीता था? कुआलालंपुर 1975 वाला। भारत में 2018 में हुए, 14वें हुए। जीता कौन? बेल्जियम जीता। आयोजन स्थल था कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। मैस्कॉट क्या रखा था अपन ने? ओली कछुए, ओलिवर रिडले। 15वें 2023 में होंगे, 15वें 2023 में होंगे, भारत में ही होंगे। बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे, राउरकेला में बनाया जा रहा है, और कलिंगा स्टेडियम, इन दोनों में आयोजन किया जाएगा। अगला है फुटबॉल। इंग्लैंड जन्मदाता माना जाता है। पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब को माना जाता है। भारत का पहला जो फुटबॉल क्लब था वो था डलहौजी। याद रखना, लॉर्ड डलहौजी क्लब कहाँ था? कलकत्ता। डलहौजी क्लब फुटबॉल, कलकत्ता, भारत का पहला। सर्वोच्च संस्था है इसके लिए FIFA, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में पेरिस में। इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका अलग जगह है। स्विट्जरलैंड में है ना? स्विट्जरलैंड में है, लेकिन शहर याद रखना है। किसी का लोजाने में, किसी का बर्न में, किसी का म्यूनिक में, किसी का ज्यूरिख में। तो इसका है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, उरुग्वे में। तभी हुआ था, कब हुआ था? 1930 में एक और चीज़ हुई थी, क्या?
कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ 1930 में स्टार्ट हुए। फुटबॉल गेम्स भी 1930 में उरुग्वे में हुए थे। कहाँ हुए थे? उरुग्वे में। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो। 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 2022 का वर्ल्ड कप कतर में प्रस्तावित है, होगा मतलब इस साल। 2024 का वर्ल्ड कप यूएसए, यानी हर 2 साल में होता है। 2024 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। टेबल टेनिस इंग्लैंड जन्मदाता माना जाता है। इसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। लोजाने स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। गेंद का रंग सफेद या पीला होता है। टेबल टेनिस की बात हो रही है। वॉलीबॉल, इसका जन्मदाता यूएसए है। वॉलीबॉल का कौन है? यूएसए। FIVB इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, लोजाने स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। बास्केटबॉल यूएसए। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। बैडमिंटन इंग्लैंड को माना जाता है। नेट की ऊंचाई लगभग 5 फीट तो होनी ही चाहिए। लॉन टेनिस इंग्लैंड को ही जन्मदाता माना जाता है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF इसकी सर्वोच्च संस्था है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो लॉन टेनिस से संबंधित है। 4 ग्रैंड स्लैम जो लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। शुरुआत में जनवरी में, यानी वर्ष के शुरुआत में जनवरी में ही हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना। कहाँ होते हैं? मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। फिर फ्रांस आता है। फ्रांस में होंगे फ्रेंच ओपन। कब होंगे? मई जून में। कब होंगे? मई जून में। पेरिस में होंगे। किस कोर्ट पे खेले जाएंगे? मिट्टी में, यानी कि क्ले कोर्ट पे। वहीं अगला और वेस्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा? इंग्लैंड में विंबलडन ओपन होता है। विंबलडन ओपन किस पे खेला जाएगा? ग्रास कोर्ट पे, लंदन में, ठीक है ना। वहीं यूएस ओपन ये होते हैं अगस्त सितंबर में। न्यूयॉर्क में खेले जाएंगे हार्ड कोर्ट पे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन ओपन जून जुलाई में, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। ग्रैंड स्लैम यहाँ पर लॉन टेनिस के लिए भी जरूरी है कि नेट की ऊंचाई लगभग 3 फीट होनी चाहिए। पहला वाला मेलबर्न में होगा हार्ड कोर्ट पे, दूसरा वाला पेरिस में होगा क्ले कोर्ट पे, लंदन में होगा ग्रास कोर्ट पे और न्यूयॉर्क में होगा हार्ड कोर्ट पे। पोलो का जन्मदाता है फारस, ईरान। यहीं से आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते खेलते मर गया 1210 में। घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो रहता है वो 300 और 150 300-150 गज का होता है, जबकि क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज। एथलेटिक्स IAAF इंटरनेशनल एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन 1912 में बनी थी। मोनाको दूसरा सबसे छोटा देश दुनिया का, मोनाको। एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर यहीं पर है। सम्मिलित खेल यानी एथलेटिक्स सिर्फ कोई एक गेम नहीं है, बहुत सारे गेम आते हैं इसमें। दौड़, चाहे 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 400 मीटर हो, ये दौड़ शामिल की जाती है इसमें। बाधा दौड़, डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, ये सभी शामिल किए जाते हैं एथलेटिक्स में। अगला है शतरंज, चेस। जन्मदाता भारत, विजयनगर साम्राज्य, कृष्णदेव राय खेलते थे चेस। FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल DHS किसके रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। चेकर बोर्ड में 8 खड़ी लाइनें और 8 टेढ़ी लाइनें होती है, यानी इस प्रकार 64 वर्ग हो जाते हैं। स्क्वायर कितने हो जाते हैं? 64। किसमें? चेस बोर्ड में। 2 अलग अलग रंग के जो होते हैं चेसमैन होते हैं, 16 और 16। चेसमैन कितने होते हैं? 16-16, दोनों साइड 16-16 अलग अलग रंग के होते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील या कहें 385 गज या कहें 42.195 किलोमीटर होती है, तो लगभग 42 किलोमीटर या 385 गज या 26 मील होती है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी। तो क्रिकेट से रिलेटेड है रणजी ट्रॉफी, भारत में होती है। ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। एक बार फिर से, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। गोल्फ से रिलेटेड प्रिंस ऑफ वेल्स,
प्रिंस ऑफ वेल्स कप और राइडर कप और बॉकर कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, बॉकर कप किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। रोइंग, रोइंग से रिलेटेड है वेलिंगटन कप। पोलो, एजरा कप, एजरा कप, पोलो। वेट लिफ्टिंग, वर्धमान, जो ताकत रहेगा वही तो उठाएगा, वर्धमान वेट लिफ्टिंग, वर्धमान ट्रॉफी। लॉन टेनिस, डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। और बॉक्सिंग, किंग्स कप, किंग्स कप। हॉकी, बेटन कप, याद रखना है हॉकी के, बेटन कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, इंदिरा गांधी खेल गोल्ड कप। तो बेटन कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, इंदिरा गांधी कप किससे रिलेटेड है? हॉकी। वहीं फुटबॉल, फुटबॉल से रिलेटेड है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, डूरंड, सुब्रोतो कप और नेहरू गोल्ड कप। नेहरू जी फुटबॉल खेलते हैं, इंदिरा जी हॉकी खेलती है। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रोतो कप और नेहरू गोल्ड कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल। बैडमिंटन से नारंग कप और चड्डा कप, नारा है चड्डी, बैडमिंटन, नारंग कप और चड्डा कप। अब प्रमुख खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी, तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीन प्रमुख गेम, और तीनों में 11 लोग होते हैं। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11। वहीं तीनों गेम हैं जिनमें 7 लोग खेलते हैं, सातों को 7 मारेंगे। कबड्डी खेल के, वाटर पोलो खेल के, नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, याद करते हैं ना, 7। 2 गेम ऐसे होते हैं जिनमें खो खो, एक तो खो खो है और एक बेसबॉल है, इनमें जिन नौ लोग खेलते हैं, बेसबॉल और खो खो। पोलो में होते हैं 4, पोलो में होते हैं 4। बास्केटबॉल, बास्केट में डालो बॉल, 5 लोग। जिम्नास्टिक 8 लोग। टेबल टेनिस या तो 1 खेलेगा या 2 खेलेंगे। रग्बी फुटबॉल में 15 लोग, सबसे ज़्यादा पूछते हैं सबसे ज़्यादा किस में खेलते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में 15 लोग। अब कुछ प्रमुख देश देख लेते हैं और उनके राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। तो हॉकी किसका है? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हॉकी का, ठीक ना। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल किसका है? अभी पिछले टेस्ट में पूछा था ना, मैच करने के लिए आ गया था। वॉलीबॉल श्रीलंका का और नेपाल का, तो नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल, नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल। तीरंदाजी, तीरंदाजी का भूटान, तीरंदाजी भूटान, आर्चरी भूटान। कबड्डी, बांग्लादेश के लोग कबड्डी, तो बांग्लादेश कबड्डी। बैडमिंटन, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों साथ साथ में है, मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया, तो बैडमिंटन, बैडमिंटन। टेबल टेनिस, चाइना, चाइना का क्या है? टेबल टेनिस। वहीं क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट। सांड युद्ध, स्पेन में जल्लीकट्टू अपने यहाँ होता है ना, वैसे वहाँ सांड युद्ध स्पेन, सांड युद्ध स्पेन। बेसबॉल, बेस किसका अच्छा है? सबसे अच्छा बेस अमेरिका का, काफ़ी पैसा है उसके पास, तो बेसबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बेसबॉल यूएसए। आइस हॉकी, आइस हॉकी ठंडी कनाडा में पड़ेगी, कनाडा। फुटबॉल, फुटबॉल, एफ फॉर फुटबॉल, एफ फॉर फ्रांस। फुटबॉल कई सारों का है, फुटबॉल फ्रांस का है, फुटबॉल ब्राज़ील का है और फुटबॉल रूस का भी है, लेकिन रूस का शतरंज भी है, रूस का 2 है, शतरंज और फुटबॉल, लेकिन फ्रांस का और ब्राज़ील का फुटबॉल ही है, रूस का भी फुटबॉल है। जूडो, जापान, जूडो जापान। अब हम प्रमुख खेल परिसर देख लेते हैं और उनसे रिलेटेड खेल कि वो कहाँ पर खेले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कोर्स, तो गोल्फ कोर्स पे जाके खेला जाता है, गोल्फ कोर्स पे जाके खेला जाता है। टेबल टेनिस बोर्ड पे खेला जाता है, टेबल टेनिस बोर्ड पे खेला जाता है। बेसबॉल डायमंड पे खेला जाता है, यानी बेसबॉल का जो ग्राउंड रहता है उसे क्या बोलते हैं? डायमंड। वहीं ताइक्वांडो और जूडो ये मैट पे खेले जाते हैं, मैट, चटाई। तो ताइक्वांडो और जूडो काय पे? मैट पे। साइकिलिंग, साइकिलिंग कहाँ करते हैं? वेलोड्रम पे। तो साइकिलिंग का जो ट्रैक बना होता है उसे क्या बोलते हैं? वेलोड्रम, साइकिलिंग का ट्रैक वेलोड्रम। एथलेटिक्स ट्रैक, एथलेटिक्स पे क्या करते हैं? दौड़ते हैं, तो ट्रैक होता है, ट्रैक पे दौड़ते हैं कि नहीं, तो एथलेटिक्स ट्रैक। निशानेबाजी और तीरंदाजी का रहता है रेंज, क्या कहते हैं उसे? रेंज। कबड्डी,
खो खो और बैडमिंटन कोर्ट पे खेलते हैं, कोर्ट पे। क्या बोलते हैं, कबड्डी का जो ग्राउंड रहता है उसे कोर्ट बोलते हैं। इसके अलावा हैंडबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और स्क्वैश ये भी कोर्ट पर ही खेले जाते हैं। मुक्केबाजी और स्केटिंग रिंग में खेले जाते हैं। रिंग में उतर जाओ और फिर मुक्केबाजी करो। रिंग हो, रस्सियाँ बंधी रहती है, मुक्केबाजी। घुड़सवारी एरीना बोलते हैं, घुड़सवारी जहाँ करते हैं उसे बोलते हैं एरीना। क्रिकेट और रग्बी पिच पे खेली जाती है, पिच पे क्रिकेट। फुटबॉल और हॉकी और पोलो, फुटबॉल हॉकी और पोलो फील्ड पर, फील्ड पे जाके खेलते हैं फुटबॉल हॉकी या पोलो। तैराकी पूल में की जाती है, स्विमिंग पूल तैरने वाला पूल, तो तैराकी पूल में की जाती है। अब हम कुछ शब्दावलियाँ देख लेते हैं कुछ खेलों से संबंधित। क्रिकेट कल अपन ने पढ़ा था उसी तरीके से। तो क्रिकेट क्या है, किक कैट, किक मतलब लात मारो कैट को। क्यों, क्या किया इसने, गली से घुस के आई और सिली पागल समझ रही है और लब 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 करके क्या किया, दूध पी गई। गली से घुस के आई, सिली पागल समझ रही है, लब 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 LBW दूध पी गई। क्योंकि जो वाई थी यानी वाई थी वो मैडम बन के घूम रही थी, मैडन उसने दूध कवर नहीं किया था, तो कवर पॉइंट। इससे अब चाय नहीं मिलेगी क्योंकि दूध पी गई, इसलिए मोड ऑफ हो गया, मिड ऑफ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने सोचा कि अब तो हम शॉट लगाएंगे, किसको, बिल्ली को। विकेट कीपिंग, हमने कीपर ला दिए, फील्डिंग लगा ली कि अब आएगी पकड़ लेंगे, लेकिन बार बार बिल्ली स्लिप होती जा रही है, छूटती जा रही है। लेकिन आखिरकार हमने उसे पकड़ लिया और पकड़ के यानी कैच कर लिया और उसे अब 3rd डिग्री दे रहे हैं, खूब कूट रहे हैं, 3rd मैन। और उसे घुमा घुमा के मार रहे हैं बॉलर, बैट से पीट रहे हैं बैट्समैन, हिट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। विकेट गिर गया उसका, गिर गई वो, उसका पैर तोड़ दिया, वो ओवर हो गई, मर गई, डेड हो गई, डेड बॉल, ओवर। और छक्का चौका पता ही है। तो कौन कौन से हैं, गली, सिली पॉइंट, LBW, वॉइड, मेडन, कवर पॉइंट, चाइना मैन, मिड ऑफ, शॉर्ट पिच, विकेट कीपर, फील्डिंग, स्लिप, कैच, 3rd मैन, बॉलर, बैट्समैन, हिट, विकेट, लेग स्पिनर, ओवर थ्रो, डेड बॉल, ओवर, छक्का और चौका। ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट। अगला है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से कैसे याद रखते हैं, लॉ ना यानी जो कानून ना माने। तो पहला है बैक हैंड ड्राइव, उल्टे हाथ करके क्या चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये क्या है, लो नहीं मान रहा है। वाली, बाहर वाली को अगर रखोगे घर वाली के होते हुए तो क्या होगा, ये क्या है, लो के विरुद्ध है, लो नहीं मान रहे हो आप। फॉल्ट मतलब गलत, तो गलत यानी कि आप लो नहीं मान रहे हो, तो लॉन टेनिस लो नहीं मान रहे हो। ड्यूस, आप अपनी बात से मुकर रहे हो तो होता है ड्यूस, तो लो नहीं मान रहे हो आप। लव, आप लव कर रहे हो तो नियमों के विरुद्ध है। चेंज, आप बदल रहे हो तो आप ये किसके विरुद्ध है। आप कहीं सेटिंग करके आप रिश्वत दे के, घूस दे के कुछ काम करवा रहे हो तो वो लो नहीं मानना होता है। और स्मैश, तो कौन कौन से हो गए लो नहीं मानने से यानी लॉन टेनिस से, बैक हैंड ड्राइव, वाली, फॉल्ट, ड्यूस, लव, चेंज, सेट और स्मैश। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को कैसे याद किया था, कान की वाली, वॉली बॉल। ब्लॉकिंग, क्या करते हैं अपन, वॉली पहन के ब्लॉक कर देते हैं यानी कि छेद को भर देते हैं। रोटेशन, वॉली को अपन घुमा सकते हैं कान में। नेट फॉल्ट, नट से उसे कस देते हैं ताकि वो निकले नहीं। वॉली पास, हम हमेशा बाली को पास में रखते हैं। सेट अप और एरियल, एरियल मतलब कि ये रियल है क्या, तो कौन कौन से हो गए वॉलीबॉल से रिलेटेड, ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फोल्ड, वॉली पॉस, सेटअप और एरियल। ठीक है, अगला देखते हैं हॉकी। हॉकी मतलब हाँकना, कोई व्यक्ति हाँक रहा है, क्या कर रहा है, लातों रे से स्टिक से पीट दूंगा मैं। अगला पेनाल्टी स्ट्रोक, नाल ठोक दूंगा, अगर कोई घोड़ा नहीं आ रहा है तो नाल ठोक दूंगा, पेनाल्टी ठोक दूंगा, पेनाल्टी स्ट्रोक। स्कूप, इस कुएं को मैंने खुदवाया, देखो इसे, स्कूप, इस कुएं को देखो, साइड में ला तो रे, साइड लाइन, पेनाल्टी नाल ठोक दूंगा। अंडर कटिंग, इसको अंडरग्राउंड कर दूंगा।
सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन घुमा घुमा के मारूंगा, पुश इन धक्का दे दूंगा और शूट करूंगा, इसकी खूब शूटिंग करूंगा। तो हॉकी से रिलेटेड क्या क्या है, स्टिक है, पेनल्टी स्ट्रोक है, स्कूप है, साइड लाइन है, पेनल्टी है, अंडर कटिंग है, सेंटर फॉरवर्ड है, रोल ऑन है, पुश इन है और शूटिंग है। अगला है फुटबॉल, यानी पैर से रिलेटेड है। स्ट्राइकर, इसे ट्राई कर, हाथ से नहीं पैर से ट्राई कर। पेनल्टी किक, किक कहाँ से मारते हैं, पैर से। फ्री किक, किक कहाँ से मारते हैं, पैर से। और स्लीपर कहाँ पहनते हैं, पैर में। तो स्ट्राइकर, पेनल्टी किक, फ्री किक और स्वीपर। अगला है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है टेबल, टेबल तो पेन होल्डर ग्रिप कहाँ रखते हैं, टेबल पे। फाइल कहाँ रखते हैं, टेबल पे। चाय कहाँ रखते हैं, टेबल पे। टॉप पे रखते हैं, हर एक चीज़ किसके टॉप पे रखते हैं, टेबल के। साइड में रखते हैं टेबल को, और कहीं भी रेले अगर लगाएंगे तो हमें एक टेबल की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो पेन होल्डर ग्रिप, फाइल, चाइनीज ग्रिप, टॉप स्पिन, साइड स्पिन और रैली, ये रिलेटेड है टेबल टेनिस से। अगला है बास्केटबॉल। बास्केट मतलब टोकरी, टोकरी तो इससे याद करेंगे। रिंग गार्ड कहाँ पड़ा है, टोकरी में। बास्केट हैंगिंग, बास्केट टंगी हुई है। लीड पास, किसी भी चीज़ को, लीड को इकट्ठा करेंगे काई में, टोकरी में। पिक, किसी भी चीज़ को उठाना है, टोकरी लाओ यानी बास्केट लाओ। पी नोट, पी नोट और की होल, ये कहाँ से रिलेटेड है, बास्केटबॉल से। तो रिंग गार्ड, बास्केट हैंगिंग, लीड पास, पिक, पिनोट और की होल किससे रिलेटेड है, बास्केटबॉल। बैडमिंटन यानी बुरा, बैड मतलब बुरा, अब बुरा है किसे याद रखेंगे, डबल बार फॉल्ट कर दिया किसी ने तो बुरा है। किसी ने सेट कर लिया तो वो बुरा है। ड्रॉप, किसी ने किसी चीज़ कोई चीज़ छोड़ दी तो वो बुरा है। मैच में अगर गलत तरीके से पॉइंट दे दिए किसी ने तो वो बुरा है। तो उसके सर्टिफिकेट पे लग जाएगा क्रॉस। उसकी हाई सर्विस थी, लॉन्ग सर्विस थी, वो क्रैक हो गई और अब वो सर्विस चेंज करेगा और एडवांस मांगेगा। तो डबल फोल्ड, सेट पॉइंट, ड्रॉप, मैच पॉइंट, क्रॉस शॉट, हाई सर्विस, लॉन्ग सर्विस, सर्विस ब्रेक, सर्विस चेंज और एडवांस, ये किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन। अगला है पोलो। पोलो यानी कि पोल, एक खंबा। वो बोल रहे हैं एरिस रेल, रेल में बैठा है एक आदमी, वो बोल रहा है बंद कर गेट बंद कर, बहुत सारे पोल है, लेकिन फिर भी उसे शॉट लग गया, टकरा गया और चक्कर खा के लेट गया और अब डर रहा है कि मैं चुका, क्या कर चुका, ठुक चुका। तो एरिल, रेल, बंकर, एंगल शॉट, चक्कर, मेलेट, बंडर और चुका किससे रिलेटेड है, पोलो। अगला है कुश्ती। कुश्ती मतलब, कुश्ती को याद रखेंगे हेवी चीज से। तो हीव, किसी हेवी इंसान को हम ललवा रहे हैं किसी डल से, क्रेडल से। क्यों वो डल क्यों बन गया, किसी ने बोला था डॉग फल खा लो, डॉग फल खा लिया उसने, तो डॉग फल खाने से वो डल बन गया। अब उसने क्या कहा कि अब हेवी इंसान को हराना है तो नाखून बड़े बड़े कर लो, तो डबल नेल्स कर लिए, लेकिन उसके नाखून आधे करवा दिए गए, हाफ नेल्स करवा दिए गए, और सामने वाले हेवी इंसान ने उसकी रीब, पसलियाँ तोड़ दी और उसका सिर लॉक कर दिया। तो कुश्ती से रिलेटेड है हीव, क्रेडल, डॉगफल, डबल नेल्सन, हाफ नेल्सन, रीबाउट और हेड लॉक। अगला है शतरंज। शतरंज मतलब साथ में रंज, साथ में बैठ के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं कि एक रात, नाइट को ग्रैंड मास्टर यानी ग्रैंड मास्टर, लेकिन इसके बाद से नहीं हुआ, क्रिकेट के ठीक बाद है। से। देखो शतरंज साथ में बैठ के रंज मना रहे हैं। तो एक नाइट को ग्रैंड फादर क्या किया, इन्होंने पान खा के क्या खेल रहे थे, गेम हार गए, तो उन्होंने क्या किया, पान थूक के विष पी लिया और तो डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने चेक किया और चेक करके केस लेके सेटलमेंट कर दिया। तो नाइट, ग्रैंड मास्टर, पान, गेम बीट, विसअप, चेकमेट, चेक, केस लल और स्टेलमेट किससे रिलेटेड है, शतरंज से रिलेटेड है। अगला है गोल्फ, यानी गोल या गायब हो गया। गायब क्यों हो गया, बोगी में आया था, बिना टिकट के बैठा था ट्रेन में, टीटी आया तो ये फोर्स लेके आया, ऐसे पता चला तो ये छुप गया। लेकिन किसी ने झूठ बोल दिया कि वो तो गया, आ जाओ ग्रीन टी आई है, तो ये आया, दौड़ के आया, आई रन, और इसे पकड़ लिया गया, कैदी बना लिया, इसे हॉल में रख दिया और वहाँ पर इसे एक निवाला तक नहीं मिल रहा है। तो बोगी, स्टाइमिटी,
फोरसम, लाई, दी ग्रीन, आयरन, केडी, पुट हॉल और निवाल लिक किससे रिलेटेड है? गोल 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 बेसबॉल, बेस आधार। एक पिक्चर देखा, घर देखा और बनाने लग गया, लेकिन काहे से बना रहा? ईट से। तो पिक्चर, होम, बेसमेंट, आइट, ईट, आइट। राइफल शूटिंग, राइफल शूटिंग में हम क्या करते हैं? आँख से देखते हैं। तो बुल्स आई, मजलफग, वही वाला फल चाहिए, टारगेट लगाया और टच शूट कर दिया। तो बुल्स आई, मजलफग, फलग, टारगेट, स्टिक शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग। अगला है खो खो। खो खो तो खो गया, क्या खो गया? एक्टिवा खो गई। वो बोल रहा है काश में ले लेता, क्या कर लेता? चेंज कर लेता, चेंज कर लेता। और क्या लेता? फ्रिज ले लेता। तो एक्टिवा, पॉल्सन, चेजर, चेंज, रनर्स, फ्रीजो, पोन। अगला है तैराकी। तैराकी क्या है? फ्रंट को कॉल करेगा अगर कोई डूब रहा है तो तैरते तैरते वो तुरंत घूमेगा, ट्विस्ट करेगा, चेन उतार के कूद जाएगा बटरफ्लाई की तरह। तो फ्रंट कॉल, ट्विस्ट, चेन और बटरफ्लाई रिलेटेड है किससे? तैराकी से। अगला बचा है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में क्या है? एक इंसान गया, बेल बजाई, जेब से क्या निकाली? रिंग निकाली, बिल्लो रानी को पकड़ा दी। अब क्या हुआ? उन्होंने बाउंसर को बुलाया, बाउंसर को खूब पंच मरवाए, अपर कट, ऊपर का होठ काट दिया, नाक डाउन, नीचे गिरा दी, नाक आउट, नाक बाहर फेंक दी। अब खून निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, वो खूब बेल्ट से पीटे जा रहे हैं। तो मुक्केबाजी में कौन कौन है? बेल, जेब, हिटिंग बिल्लो, रिंग, बाउंस, पंच, अपर कट, नाक डाउन, नाक आउट, ब्लो और बेल्ट। समाप्त।